हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपके मन में एक बड़ा सवाल है। एनईटी 2025 में सरकारी एमबीबीएस सीट के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? यह नंबर सिर्फ एक टारगेट नहीं है, यह आपकी पढ़ाई की प्लानिंग, आपका मोटिवेशन और आपकी डेली रूटीन को बनाता है। एक साफ गोल के बिना आप बस भटक रहे हैं। इसके साथ हर चैप्टर और मॉक टेस्ट का एक मकसद होता है। अपने टारगेट स्कोर को अपने एकेडमिक ब्लूप्रिंट की तरह समझो, जो आपकी तैयारी की नींव है। इस वीडियो में हम नंबर्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे और आपको एनईटी 2025 के लिए एक साफ रियलिस्टिक टारगेट देंगे। हम अलग अलग कैटेगरीज और कोटे को कवर करेंगे ताकि आप एक पर्सनलाइज्ड गोल सेट कर सकें। आइए चिंता को डेटा और स्ट्रैटेजी से बदलें और अपने सपने को एक अचीवेबल प्लान में बदलें। सबसे पहले आइए समझें कि एनईटी का कंपटीशन कैसे इवॉल्व हुआ है और इसका आपके लिए क्या मतलब है। नीईटी दुनिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से एक है और हर साल इसका लेवल ऊपर जा रहा है। एस्पिरेंट्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। 2021 में 16 लाख से 2024 में 24 लाख से ज्यादा हो गई है। ज्यादा स्टूडेंट्स का मतलब है हाई कट ऑन ऑफ और हर सीट के लिए ज्यादा टफ कंपटीशन। फिनिश लाइन आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए पिछले साल का कट ऑन ऑफ इनफ नहीं है, आपको ज्यादा एम करना होगा। बेहतर रिसोर्सेज और कोचिंग के साथ ज्यादा स्टूडेंट्स टॉप मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, जिससे सरकारी सीटों के लिए लड़ाई पहले से ज्यादा टफ हो गई है। 600 स्कोर करना, जिसे कभी सेफ माना जाता था, अब जनरल कैटेगरी की सीट के लिए बॉर्डर लाइन है। इस बड़ी भीड़ में अलग दिखने के लिए आपकी तैयारी मजबूत और स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए। एक्सीलेंस नया स्टैंडर्ड है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे। आइए देखें कि बार कितना ऊपर चला गया है। यह देखने के लिए हाल के कट ऑन ऑफ ट्रेंड्स को देखें। आइए पिछले 3 सालों के एनईटी कट ऑफ ट्रेंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं। 2022 में जनरल कैटेगरी एआईक्यू कट ऑफ लगभग 608-610 मार्क्स था। ओबीसी सिमिलर था, जबकि एससी और एसटी लगभग 490-495 और 450-455 थे। 2023 में कट ऑन एफ बढ़ गया। जनरल कैटेगरी को 615-618 चाहिए थे। ओबीसी और ईबीयूएस करीब थे। साउथ कैरोलिना 505-510 तक बढ़ गया और एसटी 465-470 तक। 2024 में एक बड़ी उछाल देखी गई। जनरल कैटेगरी एआईक्यू कट ऑन 645-650 तक पहुंच गया। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 640-645 तक, साउथ कैरोलिना 540-550 तक और एसटी 510-520 तक। हर साल कट ऑफ 10-15 मार्क्स बढ़ता है, जिसमें 2024 में और भी बड़ी उछाल देखी गई। मैसेज साफ है, टारगेट ऊपर बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन तेज हो रहा है। पुराने बेंचमार्क पर भरोसा करना रिस्की है। आपको पिछले साल के कट ऑफ से ज्यादा एम करना होगा। ये डेटा एनईटी 2025 के लिए एक सेफ टारगेट सेट करने की आपकी नींव है। आइए इन ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके प्रेडिक्ट करें कि आपको अगले साल क्या एम करना चाहिए। यहाँ वह है जो आपको 2025 में एक सेफ स्कोर के लिए जानना जरूरी है। हाल के ट्रेंड्स के आधार पर यहाँ वह है जो आपको 15% ओएनएल इंडिया कोटा के जरिए एक सरकारी एमबीबीएस सीट के लिए टारगेट करना चाहिए। जनरल कैटेगरी कम से कम 660 मार्क्स का एम करें, इससे कम रिस्की है। ओबीसी और ईबीयूएस 655 प्लस का टारगेट करें ताकि सेफ रहें, क्योंकि उनके कट ऑन ऑफ जनरल के लगभग एक जैसे हैं। एससी 560 प्लस का एम करें, एसटी 530 प्लस। दोनों कैटेगरीज में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। ये सेफ टारगेट हैं, गारंटी नहीं। एक्चुअल कट ऑन ऑफ पेपर की डिफिकल्टी और कंपटीशन के साथ बदल सकता है। इन नंबर्स के साथ तैयारी करने से आप टॉप परसेंटाइल में आते हैं और आपको एक बफर मिलता है। आपका गोल सिर्फ कट ऑन क्लियर करना नहीं, बल्कि एग्जाम को डोमिनेट करना। अब आइए स्टेट कोटा और आपका टारगेट कैसे बदल सकता है, इस बारे में बात करते हैं। 85% सरकारी एमबीबीएस सीटें स्टेट कोटा के जरिए भरी जाती हैं और कट ऑन ऑफ राज्यों के हिसाब से बहुत अलग अलग होते हैं। हाई कंपटीशन वाले राज्य जैसे राजस्थान या दिल्ली जनरल कैटेगरी को 650-660 प्लस चाहिए, एआईक्यू के सिमिलर। मॉडरेट राज्य जैसे यूपी, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल 630-640 प्लस का एम करें।
ओबीसी, साउथ कैरोलिना और एसटी कट ऑफ भी अलग अलग होते हैं। अपने राज्य का 2024 डेटा चेक करें और एक सेफ 2025 टारगेट के लिए 15-20 मार्क्स जोड़ें। आपकी एक्शन प्लान, अपना स्टेट कोटा पहचानें, अपनी कैटेगरी के लिए पिछले साल का कट ऑफ चेक करें और एक सेफ्टी मार्जिन जोड़ें। यह आपको एक ठोस पर्सनलाइज्ड गोल देता है। स्टेट कोटा एक बड़ा फायदा है अगर आप अपने राज्य के कंपटीशन लेवल के लिए तैयारी करते हैं। आगे आइए देखते हैं कि टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जाने के लिए क्या चाहिए। AIMS दिल्ली, जिपमेर, MAMC या VMMC का सपना देख रहे हैं? कंपटीशन एक अलग ही लेवल पर है। AIIMS दिल्ली के लिए आपको टॉप 50-60 रैंक्स में होना चाहिए। जनरल के लिए 710-715 प्लस मार्क्स, OBC के लिए 705 प्लस और SC/ST के लिए 685-690 प्लस। MAMC और VMMC को भी बहुत हाई स्कोर्स चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 700 प्लस और 690-695 प्लस। स्टेट कोटा के साथ भी इन कॉलेजों के लिए 675-680 प्लस की उम्मीद करें। हर मार्क्स मायने रखता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप बेस्ट के लिए एम कर रहे हैं तो आपका टारगेट 700 प्लस होना चाहिए, 660 नहीं। इसका मतलब है हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट को मास्टर करना और लगभग परफेक्ट एक्यूरेसी हासिल करना। यह टफ है, लेकिन हर साल स्टूडेंट्स इसे लगन से, कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से करते हैं। अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। नीटी प्रेप की नींव NCERT टेक्स्ट बुक्स को मास्टर करना है। बायोलॉजी के 95% से ज्यादा सवाल और केमिस्ट्री के कई सवाल सीधे NCERT से आते हैं। हर चैप्टर को कई बार पढ़ें, पहले समझने के लिए, फिर याद करने के लिए, फिर डिटेल्स के लिए। टफ चैप्टर्स के लिए शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स बनाएं और पढ़ने के तुरंत बाद सवाल सॉल्व करें। केमिस्ट्री में, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, NCERT में हर रिएक्शन और मैकेनिज्म को याद करें। फिजिक्स के लिए NCERT से अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं और सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें। डायग्राम्स, टेबल्स या समरी पॉइंट्स को स्किप न करें, वे सभी पोटेंशियल सवाल हैं। रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए NCERT को अच्छे से समझा है। यह टॉप स्कोर के लिए आपका पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। NCERT के अलावा NEET की सफलता के लिए यहां 4 और चाबियां हैं। रेगुलर मॉक टेस्ट दें, शुरुआत में 2 हफ्ते में एक बार, फिर हर हाफ डे। अपनी कमजोरियों को खोजने और ठीक करने के लिए हर गलती का एनालिसिस करें। एक्टिवली रिवीजन करें, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स बनाएं और नॉलेज को लॉक करने के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन का इस्तेमाल करें। कॉन्सेप्ट्स को किसी और को या खुद को पढ़ाएं, यह आपकी समझ में गैप्स को दिखाता है। पिछले साल के सवाल PYQs सॉल्व करें, कम से कम पिछले 10-15 साल के। वे आपको दिखाते हैं कि क्या जरूरी है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें, टफ टॉपिक्स से बचें नहीं। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप कॉन्फिडेंट न हो। अपनी सेहत का ध्यान रखें, 7-8 घंटे सोएं, अच्छा खाएं और रोजाना एक्सरसाइज करें। एक हेल्दी दिमाग बेहतर सीखता है। अपनी वेल बीइंग को नजरअंदाज न करें। ये स्ट्रैटेजीज NCERT की मास्टरी के साथ आपको दूसरों से अलग कर देंगी। अब आइए उस माइंडसेट के बारे में बात करते हैं जो आपको इस जर्नी के लिए चाहिए। आपका टारगेट स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह आपकी लगन और ग्रोथ का प्रतीक है। यह जर्नी आपकी डिसिप्लिन, रेसिलियंस और सेल्फ बिलीफ को टेस्ट करेगी। हाई कट ऑफ से डरे नहीं, उन्हें अपने दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दें। हर साल आम स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी और बिलीफ के जरिए असाधारण परिणाम हासिल करते हैं। टफ दिन होंगे, लेकिन अपने क्यों को याद रखें। खुद को उस सफेद कोट में देखें। NEET में सफलता कड़ी मेहनत, स्मार्ट गाइडेंस और एडिक्ट सेल्फ बिलीफ के बेरे में है। अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान दें, छोटी जीतों का जश्न मनाएं और कभी हार न मानें। अपना टारगेट लिख लें, उसे डेली गोल्स में बांट दें और आगे बढ़ते रहें। आपके पास जानकारी, स्ट्रैटेजी और पोटेंशियल है। जाओ और अपने सपने को हकीकत बनाओ।